हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपका डबल कॉलम कैश बुक जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टीएस ग्रेवाल की बुक का कि कैश इन हैंड है 15,000, कैश एट बैंक ₹5,000। देखिए कैश इन हैंड है तो ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस बीटी, ये आपका 15,000। डेट जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, मार्च 1 है। और कैश एट बैंक है आपका 5,000। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, लिख लें, लेकिन वैसे भी वेल नोन है ये। ठीक है, मार्च 3 में परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। सीजीएसटी एसजीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है, हमें नहीं लगानी रहेगी। रिसीव डिस्काउंट ऑफ 220। देखिए अक्सर स्टूडेंट इसके अंदर गलती करते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किए थे उसमें क्या था कि हम डिस्काउंट को प्रीफर नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पर पेमेंट हो रहा था, पेड हो रहा था, जो भी गुड्स खरीद रहे थे उसको पेड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड्स खरीदी है, पेड नहीं किया है। तो पेड जो करेंगे वो जो आपका है कैश में जो खरीदी है 6,720 की, तो उसमें जो डिस्काउंट है आप क्वेश्चन में देखिएगा 6,720 में से जो डिस्काउंट है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 720 में से माइनस कर देंगे 220 रुपए, तो ये बचेगा आपका 6,500 रुपए आपका पेमेंट होगा। तो पेड कितने होंगे आपके, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी मार्च 3 में बाय परचेस अकाउंट, कैश में 6,500 रुपए पेड होंगे उसके। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मार्च 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000, यानी कि कैश जो है वो बैंक में जमा हो रहा है, यानी बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री होगी उसकी टू कैश अकाउंट 5,000। लेकिन ये देखिए ये बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो हमें ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ नोट करनी है। बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं यानी कैश में से कम हो रहे हैं 5,000 रुपए, कैश में से कम हुए हैं, तो इसकी जो एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, मार्च 5 कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी बना देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मार्च 7 में कैश सेल्स ₹10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। सेल्स की हैं, ठीक है, पैसा मिल रहा है कैश में और सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। सेल्स की है, पैसा आएगा तो वो डेबिट साइड हो जाएगा आपका। जो भी रिसीव होगा वो हमेशा डेबिट की तरफ लिखते हैं और जहां से भी पेमेंट जाएगा बिजनेस में वो क्रेडिट की तरफ। तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुई है 10,000 रुपए की, कैश में कैश आएगा। उसके बाद जो है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी करेंगे 6%। ठीक है, मार्च 7 में है ये। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिख लीजिएगा, 6% लगाएंगे 600। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से जो है कैश निकाला है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑफिस यूज के लिए लिया है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश में पैसे आ रहे हैं 2,000 रुपए, एंट्री हो जाएगी इसकी टू बैंक अकाउंट, है ना, मार्च 10। ये कॉन्ट्रा एंट्री है और कैश में आ रहे हैं यानी बैंक से निकाले हैं, बैंक से पैसा कम हुआ है 2,000 बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को इस तरह से लिखते हैं ना। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मार्च 15 में रिसीव्ड 3 month पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज से 20,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ है और जिसको बैंक में जमा कर दिया गया है ऑन द सेम डे। ठीक है, उस पर जो है आपका बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 रुपए थी, यानी 20,000 में से चार्जेस घटाने के बाद उतना पैसा रिसीव होगा अकाउंट में। ठीक है ना, देखो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी टू राज अकाउंट। 20,000 में से 750 घटाने के बाद उसको कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 19,250।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000। चेक रिसीव हुआ है दीपक से, लेकिन बैंक नहीं हुआ, नॉट बैंक लिखा है इसमें, ठीक है। बैंक नहीं हुआ है, बैंक में जमा नहीं किया गया है वो अभी, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे इस वाले ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड बैंक। देखो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री हम करेंगे कि जो चेक दीपक से रिसीव हुआ था अब उसको बैंक में जमा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो March 20 की हमें करनी है, हम वो वाली नहीं करेंगे, इसके पहले वाली। बैंक में जमा कर दिया गया है 5,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगी इसकी, टू दीपक अकाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पे टू चंद्रा बाय चेक ₹2500 रिसीव डिस्काउंट दिस। पे कर दिया है चंद्रा को, पेमेंट किया है बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट हो गया है तो इस डिस्काउंट रिसीव को हम रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बैंक से यानी बैंक से कम होंगे पैसे कितने रुपए, 2500 लिखेंगे बाय चंद्रा अकाउंट, ओके। नेक्स्ट इज योर विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से जो है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ये पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, बाय ड्राइंग अकाउंट बैंक से निकाला है तो 1,000 रुपए आपके बैंक से कम होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका March 28 में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा कोलकाता ऑफ ₹10,000 चार्ज IGST 12%। देखो क्रेडिट है, क्या होता है कि हमें कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है। ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये एंट्री हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट है इसका March 31 में रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा of ₹5,000 and deposited in bank allowed cash discount of this। अशोक मित्रा से चेक रिसीव हुआ है और उसको बैंक में जमा कर दिया गया है, ठीक है। तो March 31 में टू अशोक मित्रा अकाउंट लिख लिएगा आप, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, और 5,000 रुपए आपके बैंक में जमा कर दिए हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है कि बैलेंसिंग करेंगे। देखो दोनों साइड का टोटल देखते हैं, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। वैसे ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, देखो इसमें, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है आपका 28,200 और इसका टोटल आ रहा है आपका 39,250, ठीक है। ये ज्यादा अमाउंट है तो यहां भी यही लिख देंगे। अब यहाँ का टोटल करेंगे, ये कितना आ रहा है आपका 5,500। 5,500 को घटा देंगे इस वाले में से, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 33,750। इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे और 28,200 में से घटा देंगे, तो ये आएगा आपका 16,700। तो ये है आपका बाय बैलेंस CD March 31 में, ओके। So your next question is question number 10, October 2018, ठीक है। कैश इन हैंड है आपका 25,000, कैश एट बैंक है 25,000। टू बैलेंस BD कैश में है 25,000 और बैंक में कितना बैलेंस है 75,000, ठीक है। October 1। नेक्स्ट है आपका October 7 में बॉट गुड्स फॉर 15,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक से पेमेंट है। गुड्स खरीदी है 15,000 रुपए की और इसमें इंट्रा स्टेट GST लगा है, ठीक है। तो देखो बाय परचेस अकाउंट आपका बैंक से कहा है इसमें, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट हो रहा है और बाय इनपुट IGST अकाउंट, इसका 12% निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका 1,800
ओके। नेक्स्ट है बॉट गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस CGST SGST 6%, ठीक है, अक्टूबर 8 में फिर से परचेज किए हैं बाय परचेज अकाउंट, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है कैश या बैंक, तो उसको कैश मानेंगे 5,000। बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट, 6% लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। नेक्स्ट है अक्टूबर 10, ओनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। ओनर ने जो एक्सेप्ट किया था कि वो तब पेमेंट करेगा, ठीक है, तो उसने पेमेंट किया है चेक से 5,000 रुपए। ओनर का जब मतलब आया ना वर्ड ओनर, तो उसे ये समझिए पे किया है, ठीक है, तो बैंक से कम होगा क्योंकि चेक से किया है उसने। अक्टूबर 10 बाय ओनर्ड अकाउंट 5,000। पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना बिजनेस में, बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो पेटी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो बाय पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश से मानेंगे, इसको नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 18 में, रमेश हु ओड 5,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसे इन अ रुपी। देखो इसकी हम जर्नल एंट्री किया करते थे, ठीक है ना, तो है ना, जर्नल एंट्री किया करते थे। तो इसको अभी हमें कैसे करना है, यहाँ पे देखो, जो उसका कर्जा था वो है आपका, उसने लिया था 5,000 और 50 पैसे इन अ रुपी, 50 बाय 100 इस तरह से करते थे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो रहा है? 2,500। तो इतने पैसे जो है वो बिजनेस को रिसीव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, टू रमेश अकाउंट 2,500 रुपए कैश में आपको रिसीव होंगे, ठीक है, अक्टूबर 18। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर। मनोहर से कैश रिसीव हुआ है, तो टू मनोहर अकाउंट कैश रिसीव हुआ है 7,500, अक्टूबर 20 में है। नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से निकाले हैं पैसे, ठीक है, तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, बैंक से पैसे निकाले हैं 4,000 रुपए, तो कैश में आ रहे हैं 4,000 रुपए। एंट्री होगी इसकी टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी। तो यहाँ भी, यहाँ कैश आ रहा है, यहाँ बैंक से पैसे कम होंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है पेड टू घनश्याम एंड कंपनी। घनश्याम और उसकी कंपनी को पेमेंट किया है 3,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय घनश्याम अकाउंट जो भी लिख दिएगा आप, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। 3,000 का पेमेंट किया है। नेक्स्ट है आपका विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से पैसा निकाला है अक्टूबर 25 में। ड्राइंग्स हैं, पर्सनल के कोई भी पैसे निकालेंगे बिजनेस से, वो ड्राइंग्स होती हैं। ये निकाले हैं आपके 3,000, बैंक से निकाले हैं, इसलिए बैंक से पैसा कम करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹11,000 प्लस CGST SGST 6% अगेंस्ट कैश। गुड्स बेची हैं, कैश में पैसा आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट 11,000 कैश में पैसा आ रहा है, 6% CGST और SGST लगाएंगे, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट 660 हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है अक्टूबर 28 में, रिसीव चेक फ्रॉम गुड्स सोल्ड फॉर 9,000। अच्छा, जो गुड्स बेची थी, ये दोबारा से गुड्स बेची हैं, उसके लिए जो पैसा रिसीव हुआ है वो बैंक में आया है, चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अक्टूबर 28 में टू सेल्स अकाउंट, बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक में लिखेंगे 9,000। फिर इसमें CGST और SGST भी लगानी है 6%। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। 540 ओके। नेक्स्ट है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन ऑफ ₹5,000, और जिसमें से 5,000 रुपए जो थे लोन के वो हमें रिसीव हुए हैं। 3,000 रुपए तो आपके बैंक में हुए हैं जमा, मतलब बैंक में आए हैं। देखो, इसके अलावा जो भी पैसे आएंगे उसको कैश में मानेंगे, ठीक है ना। तो 3,000 रुपए बैंक में आए हैं और बाकी 2,000 रुपए उसको कैश में आए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका टू लोन अकाउंट से कर सकते हैं ना एंट्री। अभी हमें क्या करना है, इस पूरे को बैलेंस करने के लिए हमें सबका टोटल करना है। तो देखिए, ये वाली साइड आपकी ज्यादा आ रही है दोनों ही तरफ, ठीक है। तो ये है आपका 53,320, आप लोग ऐड करके देखना है इसको, और ये आएगा 88,080। तो सेम लिख देंगे क्योंकि ये वाली ज्यादा है, जो ज्यादा होता है उसको लिख देते हैं दोनों तरफ 88,080, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, जो भी ये सारा है आपका सबको ऐड करेंगे, और ये जो टोटल है इसमें से ये घटा देंगे इनका सम, तो वो आपका बैलेंस CD आ जाएगा। बाय बैलेंस CD अक्टूबर जो भी डेट रहेगी वो आपकी आ जाएगी। ये वाला आएगा आपका 44,570, 59,280 ये आएगा। खुद करके देखिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका डबल कॉलम कैश बुक विद कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जो है आपका परचेज बुक स्टार्ट करेंगे, नहीं बल्कि परचेज बुक से इसके अलावा जो है इसमें पैटी कैश बुक भी बनवाई गई है। हाँ यस, इसके अलावा इसमें जो है हाँ पैटी कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक, तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर हम कैश बुक करेंगे। पैटी कैश बुक जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। पैटी कैश बुक कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, और इसके अलावा इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।